श्रुति ने नीली चूड़ियों को मंदिर में रखा और गांव की बुजुर्ग दादी गंगोत्री से मिलने गई। दादी का चेहरा यह सुनते ही पीला पड़ गया। तूने वो चूड़ियां देखीं? मत छू उन्हें। वो चूड़ियां नीला की मां ने फेंकी थीं, अपनी ही बेटी को छोड़ने के लिए। श्रुति ने पूछा। कौन थी नीला की मां? दादी ने कांपती आवाज में कहा। मैं थी। 50 साल पहले गंगोत्री देवी की एक बेटी हुई, नीला। उस वक्त गांव में एक प्रथा थी। अगर किसी बच्ची की जन्म के समय आंखें नीली हों तो उसे अशुभ माना जाता था। डर के कारण समाज के दबाव में गंगोत्री ने अपनी नवजात बेटी को शिव मंदिर के द्वार पर छोड़ दिया। मैंने सोचा भगवान उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन वो वहां अकेली मर गई और उसकी आत्मा वहीं बसी रह गई। गंगोत्री ने फूट फूट कर कहा, मैंने मां होकर गुनाह किया था। चूड़ियां बोल उठीं। उस रात पूर्णिमा थी। श्रुति, दादी और गांव के सभी लोग मंदिर में जमा हुए। नीली चूड़ियां अपने आप हवा में उठने लगीं और नीला की आत्मा प्रकट हुई, न जमीन पर न हवा में, बस एक नीला आलोक। उसने गंगोत्री की ओर देखा। कहती है, तूने मुझे छोड़ा, पर अब मैं सबकी मां बनना चाहती हूं। गंगोत्री ने कांपते हाथों से नीला की चूड़ियां पहनी और कहा, अगर मां का प्यार ही तुझे चाहिए तो ले, मेरी जान भी ले ले। नीला का चेहरा पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पहली बार। फिर वह हवा में घुल गई, एक मीठी गंध और शांति के साथ। मंदिर अब शांत हो गया। गांव में बच्चे फिर से मुस्कुराने लगे और गंगोत्री ने आखिरी बार मंदिर जाकर कहा, अब तू मेरी बेटी नहीं, तू इस गांव की देवी है। गांव अब शांत था। नीला की आत्मा को सबने मुक्त मान लिया था। मंदिर भी अब बच्चों के खेलने का स्थान बन चुका था। श्रुति शहर लौट गई और गंगोत्री मां अब हर छोटी बच्ची को नीला की तरह प्यार देने लगी। लेकिन एक दिन गांव की नई बहू रीमा गर्भवती हुई। गर्भ के 7वें महीने में उसने सपना देखा। एक नीली रोशनी में एक छोटी बच्ची बोली, माँ, क्या अब मुझे छोड़ोगी? रीमा घबरा गई। गांव की औरतों ने कहा, यह तो बस माँ बनने का डर है। रीमा ने जब बच्ची को जन्म दिया, सब खुशी मना रहे थे। लेकिन जैसे ही नर्स ने बच्ची की आंखें देखीं, वह सन्न रह गई। नीली आंखें, ठीक वैसी ही जैसी नीला की थीं। गांव में फिर डर की लहर दौड़ पड़ी। क्या नीला फिर से जन्मी है, या उसकी आत्मा किसी और रूप में लौट आई? पूर्णिमा की रात मंदिर में फिर अजीब हरकतें हुईं। चूड़ियां अपने आप हिलने लगीं। शिव की मूर्ति से नीला की हंसी जैसी ध्वनि आई और मंदिर के बाहर रीमा की बच्ची चुपचाप लेटी मिली, जबकि कोई उसे वहां लाया ही नहीं था। गंगोत्री मां चिल्लाईं, यह नीला नहीं, यह उसका नया रूप है। अब वह जन्म लेकर अपना अधूरा जीवन पूरा करेगी। रीमा को अब हर रात सपने आते हैं। उसमें वह बच्ची चलती है, बोलती है और मंदिर की ओर इशारा करती है। उसने एक दिन मां से कहा, मुझे वहां जाना है, वहां मेरी चूड़ियां हैं। क्या नीला ने पुनर्जन्म लिया है? क्या वो अब अपनी पुरानी यादों को फिर जीना चाहती है? क्या रीमा की बेटी बनकर नीला दुनिया से कोई संदेश देना चाहती है? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए अगला एपिसोड।